No engineer ya kata. Mama, no engineer mana? Kita mau holo, dia lumayan out. Ina tato. Kal dia itu. Kal lumayan. Are him no. Oi, ngono engineer no ye contractor men. No contractor ya. Ina contractor men gimoto ko. No का contractor ये. ngono कुछ नहीं हो के दो भी लाइक इतना. चलिए अरुण भूमि के तमाम दर्शकों को मैं एक बार फिर से हमारे डिजिटल पेज पे स्वागत करता हूं। फिलहाल अरुण भूमि थीम आप पहुंचे हैं सियांग डिस्ट्रिक्ट पे, सियांग डिस्ट्रिक्ट के बोलंग हेडक्वार्टर पे। यहाँ बोलंग के जो हेडक्वार्टर सियांग डिस्ट्रिक्ट जो बोलंग है उसके हेडक्वार्टर जो कि हेडक्वार्टर है उसके कुछ ही दूरी पर लगभग 8-9 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ आप बोर्ड देखिए। ये बाकायदा ये PW और RW विभाग के द्वारा ये इंस्टॉल किया गया है, जो कि एक रोड निर्माण यहाँ से लेकर ये 0 पॉइंट है एग्जैक्ट सीमांग नदी के सामने से। यहाँ से जितने भी गांव जाते हैं लाइक पारंग लिंगिंग वाले, उसको लेकर यहाँ पे एक रोड बनवाया गया है, जिसका बाकायदा कागजात जो कि यहाँ पे मौजूद है ये किसी मनमानी कहानी का या फिर मनमानी कागज़ नहीं है। ये बाकायदा जो कॉन्सर्न जो विभाग है, जो PW विभाग है और जो RWD जो विभाग है उसके द्वारा उन विभाग के द्वारा एक RTI के माध्यम से ये कागजात निकला गया है, जिसमें इस सड़क का पूरा डिटेल्स दिया गया है। मैं फिलहाल एक एक करके आप लोगों को बताता हूँ इस सड़क पर कौन कौन सी कारनामे किया गया है PW और RW विभाग द्वारा। चलिए मैं अभी आपको बताता हूँ। ये जो सड़क है ये अभी फ़िलहाल हम करे हैं 0 पॉइंट पे, जो कि 0 पॉइंट यहाँ से 14 किलोमीटर तक आगे जाएंगे। और ये सड़क का जो निर्माण है यहाँ पर आप देखिए कि वहाँ लिखा हुआ है 2022, इसका डेट ऑफ कंप्लीशन 2022 को 24/04/2022 को उसका डेट ऑफ कंप्लीशन दिया गया है। लेकिन इस सड़क को लेकर यहाँ पर विभाग द्वारा कंसर्न विभाग द्वारा कौन कौन सी माल प्रैक्टिस किया गया है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो कैमरा को सामने ले आइए। अभी यहाँ ऊपर देखेंगे कि जितने भी PW और RW विभाग है उसके अफसर आए हुए हैं, उनके साथ हम इंस्पेक्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ के लड़कों द्वारा इस सड़क को लेकर बहुत सारे कंप्लेंट दिया गया है, जिसका बाकायदा कागजात हमारे पास मौजूद है। ये आप देखिए ये PW विभाग द्वारा पहले इस सड़क को निर्माण किया गया था। उसके बाद कुछ ही देर बाद फिर RW के पास आता है, जहाँ पर PW के अंतर्गत यहाँ 18 करोड़ तक का इसका अमाउंट आया है। और कुछ ही देर बाद ये RW वाले पर 15 करोड़ तक का अमाउंट आया है इस सड़क निर्माण को लेकर। सबसे पहले जो इस सड़क का जो ये है फीचर्स है मैं अभी आपको बता रहा हूँ एक एक करके। यहाँ पर आर्ट वर्क जो परमिशन कटिंग होता है कम से कम 10 किलो तक करना चाहिए था वो लोग को। जो आर्ट वर्क जो वाइडनिंग होते हैं 26 किलोमीटर तक का होना चाहिए। और इसको छोड़ो, जो WBM है उसका 13 किलोमीटर लगभग 13 किलोमीटर, WBM 3 भी 13 किलोमीटर, कारपेटिंग भी 13 किलोमीटर करना है। और जो ब्रिज है जो बड़ा वाला ब्रिज होता है वो कम से कम 3 होना है। और जो CC कल्वर्ट होता है डिफरेंट जो उसका लंबाई उसका चौड़ाई मतलब किसी भी टाइप का हो सकता है। ऐसा CC कल्वर्ट छोटा मोटा CC कल्वर्ट कम से कम 61 नोज होना चाहिए। और जो रिटेनिंग वाल और जो ये वाला जो वाल है वो 734 मीटर तक का होना चाहिए, लगभग 1 किलोमीटर तक का। और जो ड्रेनेज सिस्टम है कच्चा वाला इस रोड के किनारे जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका कम से कम ये लगभग 14 और लगभग 4 किलोमीटर तक का होना चाहिए। 3800 मीटर रखा गया, जो कि लगभग 4 किलोमीटर तक का होता है, ऐसा इसका होना चाहिए। ये असल में हुआ है कि नहीं हुआ है यही हम आज इंस्पेक्शन करेंगे, चेक करेंगे इस सड़क को लेकर। लेकिन आप देखिए कि इस पर लिखा हुआ है कि जो कारपेटिंग होते हैं वो 13 किलोमीटर कम से कम होना चाहिए। लेकिन अभी ये सड़क देखिए ये CC बनवाया गया, CC रोड बनवाया गया है। ये रही ये PW विभाग के PW विभाग द्वारा जो किए गए थे और उसको जो करना चाहिए था वैसा रिपोर्ट ये कौन आप देख सकते हैं। जो ऑफिस कॉपी है ऑफिस से हमें मिला गया है, जो बाकायदा एक स्टूडेंट द्वारा RTI मार्कर निकाला गया है, जो कानूनी तौर पे सही है, वैसा ही जो डिपार्टमेंट द्वारा जो ऑथोराइज किया गया वो कॉपी है। और कुछ ही देर बाद यही सड़क को RW के पास पहुंच जाता है। RW द्वारा इस सड़क को कंस्ट्रक्ट करने का उसको ऑर्डर मिला जाता है, उसका DPR मिला जाता है। जबकि ये सड़क ऑलरेडी PW विभाग द्वारा यहाँ पे कर चुका है, वो कंप्लीटली किया है या फिर आधा करके छोड़ दिया है, वो वाला बात भी हम आगे चल के अफसर से बात करने की कोशिश करेंगे। और ये रही PW वाले बात। अभी यही सड़क को लेकर जो RW विभाग है उसका तरफ से भी एक कागजात हमें मिला जाता है, जो कि लगभग अमाउंट आप देखिए इसमें 15 करोड़ 78 लाख तक का है, जिनका सीधी
ये वाला 14 चले ब्रिज जो 15 मीटर स्पेन होना चाहिए, वो इस पे 2 लिखा गया है। इसमें कम से कम 2 ब्रिजेस होना चाहिए। और सब ग्रेड इसे भी छोड़ दो। ये WBM सीसी ड्रेन, इस पर जो RW वाले विभाग जो है सीसी ड्रेन इस पर देखिए 2900 मीटर तक का दिया है, लगभग जो 3 किलोमीटर मानी 3 किलोमीटर मान के चलिए। जो आर्डन जो ड्रेन है वो कम से कम ये 16,164 मीटर तक का दिया गया है। वो भी है कि नहीं वो हम चेक करेंगे। और रिटर्निंग वाल भी इस पर दोबारा जो RW विभाग है उस पर आया गया है रिटर्निंग वाल, जिसका कम से कम 200 मीटर इसका रिटर्निंग वाल का होना चाहिए। रिटर्निंग वाल 2, रिटर्निंग वाल 3 का भी 220 मीटर होना चाहिए। और सेटिंग आउट ये वाला चलिए हम ये वाला जो है जो RW द्वारा जो किया गया है उसका कागजात है ये। वो असल में एक ही सड़क को लेकर 2 विभाग इस तरह काम कैसे कर सकते हैं वही हम चेक करेंगे। और वहाँ आप ऊपर देखिए कि वहाँ पर RW विभाग और PW विभाग के अफसर मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जितने भी काम इन दोनों विभाग द्वारा किया गया है एक ही सड़क को लेकर, वो हम आज इंस्पेक्शन करेंगे। चलिए मेरे साथ आइए। अभी मीटर डून काम नाम है itu 1 WBM 1 2 ama PWD itu tuh ngoluma tuh buka kasan ini tuh nah bul WBM 3 lok ke ilangin ingin ne carpeting ini itu RWD namanya Ya hong na RWD. kalau RWD है mal hok के नहीं इंगुन तो नहीं RWD का है hok के है यहाँ से कितना दूरी पर है वो 1 किलोमीटर hok के नल कितना तक क्या है Widening nol hok ke suru langel up to call later. Kita ke BP stadai. Widening ni hok mo churu mang hok UPW. Ito min 1.5 loko suru. Eka sir nolo BPM idun ko me contractor de ye ido ko me. WBM 2 WBM 1 WBM 2 me PWD ito. Eh. Ngoluma na nabuk kagos bom nambe. Mama. Ah, de ngo clear bi. No engineer ya kate. Mama, ngo engineer mana? Kiko ngo holo delu mai na. Ina tato. Ngo nom nujun bilai do da ngo aklo tato. Ka delu. Kal no main. Are himmo hoy ngo engineer no ye contractor men. No contractor ya. Ina contractor men gimoto ko. Ngo ka contractor ye. Ngo nom kudi ne ho kendo lu bilai kita no. डिपार्टमेंट आमी मामा Department na nimo aho de yam. No ki lindin ne kamato. Department men mo ka lenden kanan da kama. Ngo ina man na so tse lu bilai. Imam ko imam lu bilai. WBM 3 lok kendo lila carpeting am ide to. Ngolu mana ngolu ya ngolu detail ngolu GSB lo ko suru GSB WBM 3 then PMC then seal code ये माने ngora के हो idum to kala mati mangai ho adu BT हो रहा ठीक है ताजीरो BT हिरा के माने नो का आको ने बरो लोग इना मेना डैमेज का को इनो ngolu ये को ngolu BT है ngolu तो work in progress lo sir no he mimma meto ka nog department no pasi don mail na nom blame di e je engineer meto ka WBM 1 WBM 2 WBM 2 kama WBM 3 1 ko kama 2 kama dem takam dem PWD itu ngoluma na buka ko sa dek are no idu to degrom no silicone ke EML no hong no kalang yela EML e je engineer hong no kudi lang ko ido ko me WBM 1 2 ila irong me noluk imada he lagi dong ngong me na men na he haitin na degrom nol kom he na ko lagi dong mane ngoludu na nolum inimam tung iji tung dem lumang ido kom area नल तक्का में आदि है के इधर कम आदि आमोल एक बार को पैसा आए में मैंने वर्क इस वर्कशिप में आगे रन इबी लाइक है कंट्रैक्टर दे तो एदिलो लॉस नहीं नलु तो आगे इधर में इमा इन नलु सैलरी दम पाने पाए है ये हम है क्या ते में आए काबिलाई का देन ना मंगो रिक्वेस्ट तो हिमनो इनम तो इजी तो देन आगम देंगो सर बिल्कुल लिमाना कालेन ना नहीं इनको ट्रीट नहीं लेना मैं बीटी ना तो wedding lu na he bedang dem hok kalbo de ente dem hok ke na wedding am ko wedding day mane part of portion of including drain and whole mane road wide that wedding am
Ay, ड्रेनेज को डोला तक नहीं Dem simple ya tu em no kalbat ek develop under widening road. ये में develop certain portion of इनको को runway करें. Runway develop बुल कितना किया है? वो होना है minimum 3 मीटर होना है. यहाँ में place road है minimum 3 मीटर. Dem hidu ma kalbat puri ye nahi. Makala 15 मीटर का Harita. Hi pipe pin hi meter ini 4.65 4.65 CC पे लगभग मना दे ये मेलो तो इसका ये चौड़ाई इसका कितना मीटर तक होना चाहिए था Dem na him bul trailer नहीं तो होय trailer नहीं तो test ena del pameta 100 meter ye no waiting ni hok kemi to lagi nahi 100 meter नहीं eh hi 100 meter 5.95 नहीं जैसे switch है entrance holo beautification 1 number 2 number hurong ko na ngoli bi dong ba hurong ko him he wan pu kam ma mi lo him ero ji ni hu a hu ek la nga yin ye dem ni him petu mane hok ya kon te na lu bi du him bi la bi ni him he o ka ye nai hota to hu kam ma mi lo hu a bung na hu him completely ko to mi na mai एक लेगा माने जो भी हो तो हिरों का 이거 나가야 돼. 내가 또 비전 노베 이티아 보나이단데 아범 코마디 내가 좀 눌러야 돼. idan sir ngawat kon da Mane jobi hobi na. kolok ari ine di use kon eh emang na mungkin alak ki ogle na bohna ये कितने स्टैंडर्ड पे अलग के सर इन अलग के ओगले ना तो नलु के इन नहीं इन को मिलता सर अरे इन मिलता सर अभी एक प्रॉब्लम तो यही है अब लोग देखिए जो ये जो रोड है अभी जो PMGSY है अभी इस पे देखिए इस पे पानी है लेकिन इस पे ड्रेनेज का जो ड्रेनेज सिस्टम का जो है उसका भी प्रावधान है लेकिन ड्रेनेज बिल्कुल जीरो शून्य पानी अभी ऐसे बगल से ऐसा बह रहा है अभी डिपार्टमेंट वालों से बात करेंगे पूछताछ करेंगे कि जो जबकि इसका कंप्लीशन जो वहाँ पे बोर्ड पे भी आपने देखा मैंने आप सभी को दिखाया कि ड्रेनेज सिस्टम भी था और इसका जो ऑलरेडी जो कंप्लीशन है वो 2022 को इसका रोड का कंप्लीशन हो चुका था लेकिन अभी चल रहा है जो अगस्त 2023 अगस्त जबकि ये रोड का इसका निर्माण कार्य अगर 2022 को कंप्लीट हो चुका है फिर भी इस पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है जबकि DPR पे जो कागजात है उस पर बाकायदा ये मौजूद मेंशन था कि जो प्रावधान है जो ड्रेनेज बनाने का जो प्रावधान है वो भी उस पर मौजूद था लेकिन यहाँ पर एक भी ड्रेनेज दिखने को नहीं मिला जैसे मैंने आप सभी को दिखाया अभी ये भी देखिए ये एक कोना है अभी यहाँ पर ऐसा ड्रेनेज का कुछ ये प्रावधान नहीं है अभी वहाँ पर यहाँ से किनारे से जो छोटा नाला जो बह रहा है आप देख ही सकते हैं ये एक नाला है जो कि ये सड़क के किनारे बहती हुई यहाँ से निकलता है अभी डिपार्टमेंट वाले का कहना है कि ये एक कल्वर्ट है डिपार्टमेंट वालों का कहना है फिर भी इसके विषय में वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे जो विभाग के अफसर से अभी ये नाला है ये जो ड्रेनेज है बिल्कुल शून्य जीरो और आप देखिए ये कल्वर्ट है ये विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि ये कल्वर्ट है आप सब देखिए क्योंकि हम हमेशा कोशिश यही करते हैं कि आप लोगों को सच्चाई दिखाऊं और आगे चलकर यहाँ से लगभग जो 0 पॉइंट था सुबह मैंने जो आपको पहले जो मैंने दिखाया जो 0 पॉइंट था वहाँ से लेकर लगभग 18 किलोमीटर तक का दूरी सफ़र करना होगा हमें तो वहाँ तक 0 पॉइंट से लेकर 18 किलोमीटर के अंतर्गत जितने भी ऐसे पॉइंट्स आएंगे वो सब आप सभी को मैं उनसे रूबरू करवाऊंगा आप सभी को दिखाऊंगा 18 किलोमीटर के अंतर्गत जितने भी ऐसे पॉइंट्स आएंगे जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे वो सब मैं आप सबको दिखाने की कोशिश हमेशा करता रहूँगा ड्रेनेज जीरो
ये देखिए वहाँ से बहते हुए नदी आ रहे हैं, पानी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पहुँचकर देखिए ये यहाँ पहुँचकर सीधा जो सड़क है, जो पीएमजीएस का वह सड़क है, उसका ऊपर से सीधा बहते हुए वहाँ से निकल जाते ऊपर से। ये एग्जैक्ट पॉइंट है जिससे ये नदी जो छोटा सा जो नाला है वो बह रही है। उसको इसको एक्चुअली ड्रेनेज सिस्टम अगर यहाँ पर सही होता तो उसको नीचे होकर गुजरना था, लेकिन यहाँ पर आप देखिए सीधा जो सड़कें हैं उसका ऊपर से होकर यहाँ पे निकलते हुए हमें नज़र आ रहा है। ये कितना मीटर है? 31 मीटर आए जो कि नामा, तो कितना होना चाहिए था एक्चुअली? अभी कंप्लीट नहीं हुआ बोले 35। ओके ओके ओके। ये फिलहाल ये जो ब्रिज वाल है जो अभी दिख रहा है, इससे 35 या 36 मीटर तक का बनाना चाहिए था। फिलहाल 31 बना के रखा है। वो कह रहे हैं कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसा कह रहे हैं, जबकि डेट ऑफ कंप्लीशन ऑलमोस्ट ऑलरेडी 2022 था। अभी जो ब्रिज वाल है जो कि अब यहाँ से देखिए, अभी देखने पे अभी आपको ऐसा लगेगा क्योंकि ये इसका जो हाइट है एज पर जो डीपीआर मेंशन किया गया है वो 1.5 मीटर का है जो हाइट है, जो कि हाइट ठीक है। अभी फिलहाल अभी देखिए जो आगे जो फ्रंट साइड है, जो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो फ्रंट साइड है इधर से आप देखिए कि कितना अच्छी तरीके से बनाया है, ऐसा लगेगा। अभी इसका असल जो हालत है वो मैं अभी आप सभी को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी बाहर से देखने पे जितना सुंदर था, अभी ये जो ब्रिज ये देखिए, जो ब्रिज वाल है वो देखिए, जो RWD विभाग के द्वारा जो बनवाए गए ब्रिज वाल, पीछे साइड का जो कि मैं आप लोगों को अभी फ़िलहाल तो बैक साइड दिखा रहा हूँ, जो कि आगे का देखने पर लगेगा कि इतना अच्छे खासे तरीके से बनवाया गया है, लेकिन मैं अभी आपको बैक साइड दिखा रहा हूँ। उसका हालत देखिए, कितना करोड़ का गपला करने की कोशिश किया जा रहा है। और ये एक बार PW विभाग पर 18 करोड़ और जो RW विभाग पर 15 करोड़ करके एक ही सड़क को दो विभाग कैसे निर्माण कर सकता है, अभी कंफ्यूज करने वाला बात है। क्रैक है, अभी इसको कंप्लीशन है, पता नहीं कितने हो गए। ये देखिए सब क्रैक है, सब क्रैक है। ये एक छोटा सा कलवर्ट है, इसी रोड के अंदर है, लेकिन कलवर्ट का जो कंस्ट्रक्शन है जो किस तरह किया गया है, नीचे पत्थर और एक छोटा सा थोड़ा मोड़ा सा सीमेंट डालने की कोशिश, और बस ऊपर वाला हिस्सा अभी जो दूसरे वाले हिस्से भी हम दिखाएंगे। ये पत्थर किसी भी कलवर्ट का या छोटा मोटा जो सीसी कलवर्ट जो होते हैं उनका कंस्ट्रक्शन जब उसको उठाना होता है तो इस तरह करते हैं, या ये कुछ और करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। ये देखिए PW बोलेंग और RWD बोलेंग, ये है असली चेहरा सीसी यहाँ की जो सीसी कलवर्ट कैसे बनवाया जाता है। ये इसी रास्ते के अंतर्गत एक कलवर्ट बनवाया गया है जो कि बनने से पहले, ये एक्चुअल कंप्लीट होने से पहले ये यहाँ पे झूल रहा है। इसको आप लोग देखिए, ये असल में कलवर्ट नीचे वाले जो पोर्शन होते हैं उनको कनेक्ट होना चाहिए था, लेकिन देखने को मिल रहा है कि ऊपर वाले जो हिस्सा है वो ऊपर जुला हुआ है और नीचे वाले जो हिस्सा है वो नीचे वाले अभी हाल ही में उन्होंने मेंटेनेंस, शायद ये सुनकर कि चेकिंग करने आ रहे हैं, शायद उन लोगों ने मेंटेनेंस के नाम पर कुछ हरकत करने की कोशिश की है, ऐसा लग रहा है देखने पर। तो ये हालत है। अगर उस तरफ जा सकता तो मैं ज़रूर जाता, लेकिन इस तरफ काई है तो मैं नहीं जा पाऊँगा। ये काई है ये वाला, और साइड में ये जो दलाई नए दलाई करके रखा है वो कॉर्नर वाले हिस्से में आप देखिए
इसके फिनिशिंग एक तरफ ये कॉर्नर वाले हिस्सा को इस तरह किया गया है, पत्थर रखकर, पत्थर डालकर। ये क्या है? यह है हकीकत जो दोनों विभाग मिलकर बनवाया गया जो PMGSY सड़क निर्माण वहाँ 0 पॉइंट से जो लगभग 17-18 किलोमीटर की दूरी होगी वो वाले। अभी क्या ही बोलूँ, आप लोग देखिए कि जो DPR में एज पर DPR जैसे मेंटेन करना चाहिए वैसे बना है, या फिर इसको देखकर लगा कि जो इसे बनना चाहिए वैसे बना नहीं। आप लोग खुद भी पब्लिक भी जज करना चाहिए, क्योंकि हमेशा हम कोशिश करते हैं कि सच्चाई दिखाऊं आप लोगों को। अच्छा ये वाल है ना, वो वाल इस कलवर का ना। हाँ, उधर से रिपोर्टिंग। ये है असली माल। तो उस तरफ तो शायद दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैं इस तरफ आके दिखा रहा हूँ। मैं अगर नीचे जाके दिखा सकता वीडियो करेंगे। चलिए, जैसे कि मैंने आप सभी को पहले बताया कि हम आज इस सड़क की इंस्पेक्शन करेंगे जो कि PMGSY के तहत PW विभाग और RW के अंतर्गत बनवाया गया था, जो कि मैंने 0 पॉइंट से अब तक का जितना यहाँ के जो पॉइंट्स है एक करके मैंने आप सभी को दिखाया। अभी हमारे साथ आज की जो इंस्पेक्शन करने की जो पैक फाइंडिंग कमेटी के चेयरमैन और उनकी टीम हमारे साथ मौजूद है, तो हम उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस सड़क को लेकर उन लोगों को इस पर राय क्या है, जबकि यह सड़क दोनों विभागों के द्वारा बनवाए गए जाने के बावजूद भी आज तक इस खराब हालत में पड़ा हुआ है। तो उसका विषय, उसका राय उनसे हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सर, आपको स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। जैसे कि ये जो सड़क है बिल्कुल भी इसका स्थिति हमें लगता है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जबकि यहाँ पर सुनने को मिल रहा है कि PW और RW विभाग द्वारा बनवाया गया था, लेकिन अब तक इसका सड़क का जो हाल है वो बहुत बुरी हालत में। इस पर आज आप लोग ऐसा पैक फाइंडिंग चेयरमैन आप खुद आकर आपको कैसा लग रहा है, या फिर क्या सोचते हैं आप इस सड़क के विषय में? वेल, DC सियांग के ऑर्डर के मुताबिक हमने एक कमिटी के तौर पे आज ऑन कंप्लेंट ऑफ द आदिशु रिगार्डिंग द इम्प्रूवमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ पारेंग सीने दोसिंग रोड, तो हम लोग आज आदिशु के साथ ऑन द ग्राउंड स्पॉट वेरिफिकेशन किया। तो what was heard has been seen today, and first of all I appreciate the ADISU, the conduct, how they placed and raised their issues to the authority, and आज हम सब मिलके ABK सियांग डिस्ट्रिक्ट का रिप्रेजेंटेटिव भी एंड देन कंसर्न इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज और ये कंप्लेनेंट्स के साथ हम लोग आज राइट फ्रॉम 0 पॉइंट, तो आज यहाँ ये दिस इज ई बुक, तो उसमें हम लोग ग्राउंड रियलिटी वेरीफाई किया है। तो वी हैव नोटिस समथिंग दैट हैज़ बीन दैट कंप्लेंट हैज़ बीन एलेज्ड एंड द रिप्लाई दैट कम फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट, सो वी हैव मेड सम ऑब्जर्वेशंस एंड द बोर्ड विल डेफिनेटली रिकमेंड समथिंग फॉर टुडेज आउटकम। चलिए, ये रही सर। अभी जैसे हम कुछ विभाग के ऊपर आप ऐसे चेयरमैन आपसे कुछ सवाल जवाब करने की कोशिश करेंगे। सर, जहाँ पर हमें ये मिला है कि एज पर ये कागजात के मुताबिक यहाँ पर ब्रिज जो कि छोटा मोटा जो कलवर्ट है उन्हें लगभग जो PW विभाग से जो बनवाया जाना चाहिए था वो कम से कम 61 होना चाहिए था, लेकिन जैसे हमें पता चला, जैसे वहाँ 0 पॉइंट से हमने सर्वे करते हुए आया है तो हमें मिला है 52। अभी देखिए कि जो 61 जो एक्चुअल में बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बना गया है 52। तो अभी देखने को ये मिल रहा है कि इस पर पूरा 9 कलवर्ट, कम से कम 9 कलवर्ट मिसिंग है जो कॉन्ट्रैक्टर द्वारा काया गया है, या फिर ऐसा भी हुआ होगा कि जो डिपार्टमेंट है, जो विभाग है, उनके निगरानी पर ना रखने के कारण ऐसा कॉन्ट्रैक्टर को पूरी मतलब अपने मर्जी से करने का मौका भी दिया जा रहा है। इस पर जो AEJ होते हैं जो किसी भी विभाग के, उसका निगरानी पर ना रखने के कारण ऐसा हुआ है, जो कि अभी देखने को मिला है कि 9 कलवर्ट पूरा मिसिंग है। उसको लेकर आपका क्या राय है सर?
यस ये जहाँ तक ये स्कीम्स का ये छोटा सा हिस्ट्री है, वी हैव गॉट टू लर्न दैट दिस वेरी स्कीम हैज़ बीन सैंक्शन ड्यूरिंग 2011। तो इसमें आज देखा गया है कि मैंने मोस्ट ऑफ द कल्वर्ट्स दे एग्जिस्ट, बट कोई कोई कल्वर्ट्स को जैसे कि इरोजन के द्वारा या ये क्रीपिंग वो सिंस इट हैज़ बीन 10-12 ईयर्स एगो, तो बहुत सारे को मैंने डैमेजेस भी कर चुका है, करने को देखने को मिला है। बट देन वी हैव आवर टेक्निकल एक्सपर्ट इन आवर कमिटी एंड वी शैल डेफिनेटली एग्जामाइन ऑल दिस। हम ये डिटेल दोनों डिपार्टमेंट का ये DPR एब्स्ट्रैक्ट बिल वो सबको ये करके द कमिटी विल सी एंड स्टडी फर्स्ट। और रही बात इसमें सर बहुत सारे ऐसे कमियां हैं जो हम कह लें कि ड्रेनेज सिस्टम को कह लो, जो रिटेंशन वाल है वो कह लो, या फिर जो ब्रिज वाल है वो कह लो, या फिर कार्पेटिंग है वो कह लो। बहुत सारे ऐसा कमियां इस सड़क को लेकर हमें देखने को मिला है। और आज एज ए चेयरमैन आप यहाँ पर आकर ऐसा कौन सी एडवाइस देंगे इस सड़क की मरम्मत को लेकर? या डेफिनेटली, जैसे कि मैंने अभी जो कहा कि हमारे कमिटी में टेक्निकल एक्सपर्ट्स है, तो हम लोग DPR को स्टडी करके आज जैसे ही हम लोग ये ग्राउंड रियलिटी वेरिफिकेशंस में कुछ कमियां, कुछ शॉर्ट कमिंग्स जो DPR के तहत जो शॉर्टफॉल्स ये हुआ है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। एंड अगर कुछ करेक्टिव्स या रेक्टिफिकेशन ये के लिए हम लोग जो एज पर DPR और ये आंखों देखी में कुछ डिफरेंसेस आने से हम लोग डेफिनेटली हम लोग अच्छाई के लिए रिकमेंड करेंगे। आपको देखकर क्या, आपको ये सड़क आज आप देखने के बाद आपको क्या लगता है कि जो डिपार्टमेंट है, जो जैसे PW विभाग हो गया या फिर RW या फिर जो कंसर्न जो ये है कॉन्ट्रैक्टर था, उसके द्वारा ये जो बनवाया गया जो सड़क है, आपको देखकर, आपके आंखों देखकर कैसा लगता है कि यहाँ की जो अभी हाल ही में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक के भी बहुत सारे कंप्लेन है, तो उन ये जो सड़क है वो सही ढंग से बनवाया गया है या फिर इसमें कंप्लेन करने लायक था? असल में आपको आपका राय जानना चाहेंगे सर। देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट दैट जहाँ आंखों देखी हाल है इसमें बहुत ही थोड़ा सा बहुत निराशा कुछ झलक आ रहा है। तो इसमें जहाँ तक हमारे ये एरिया का ये है, जैसे कि लीसिंग है, मेसिंग है, ई बुक है, इंटीरियर विलेजेस में जो कम्युनिकेशन जो आज के दिन में जो मेन चीज़ है उसी पे, तो हमारा यहाँ बस्ती को कनेक्ट करने वाला रोड का कंडीशंस अगर ऐसे होने से डेफिनेटली एवरी आवर सिटीजन्स विल डिससेटिस्फाई समथिंग। तो वी आर गोइंग टू रिकमेंड पॉजिटिव नोट्स। चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। चलिए, आज की जो पैक फाइंडिंग के जो चेयरमैन उनसे हमने बात की, अब हम कोशिश करेंगे कि जो दोनों विभाग है PW और जो RWD विभाग है उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस सड़क को लेकर। चलिए, हमारे साथ अभी PW विभाग के जो अफसर है, PW विभाग के जो अधिकार है वो मौजूद है, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज यहाँ पर इन ग्राउंड उन्होंने भी आके यहाँ की जो सड़क है, सड़क की हालत छानबीन की है, तो उससे हम जानने की कोशिश करते हैं कि असल में ये जो कागजात मेरे साथ मौजूद है, ये मैंने सुबह भी आपको दिखाया, और असल में ये जो बनना जैसे बनना चाहिए था वो सड़क वैसे बना है कि नहीं, वो हम ये विभाग के जो अधिकारी है उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। थैंक यू सर, इस पर जो ये एज पर DPR में जो कागजात में जो मेंशन है, जो यहाँ पर ड्रॉ किया गया है कि इस सड़क को किस तरह बनना चाहिए था, वो मैं जानने से पहले, जैसे कि आज आप मेरे साथ आकर यहाँ पर इंस्पेक्शन किया, तो आपको कैसा लगता है कि जो सड़क है वो कानूनी तौर पे सही है या फिर गलत है? सही तरीके से बनवाया गया है या फिर गलत है? ना, एक्चुअली ये सड़क जो बनाया ये तो 2011 में बनाया है, तो 12 इयर्स बैक। तो उसी समय में तो ये अच्छा बनाया था। तो एट प्रेजेंट ये तो अभी कितना आफ्टर 13 इयर्स का बाद में तो हम लोग इंस्पेक्शन कर रहा है। और एज पर ये स्टूडेंट जो कंप्लेन किया है, यहाँ में तो डायरेक्ट डिपिक्टेड किया है कि उन लोग बोला है कि कुछ भी नहीं किया, ये कुछ आप पढ़ रहा है, ये देख रहा है, इसमें कम्प्लीटली मैंने रूट stand difference which are 61 different span of culvert as presented are nowhere to be seen practically on the whole stretch of the road। यानी कि वो रास्ता से लेकर यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आप कुछ आज प्रैक्टिकली देखा है, उसमें 54 नंबर्स ऑफ culvert है। और ऑन दी वे में हम लोग जो गाड़ी से आया है, कई लोग तो ये बिकॉज ऑफ दी मतलब एरोजन से और ये स्लिप से हम लोग नहीं दिखाया है, और क्योंकि ऑन दी वे में हम लोग गाड़ी से चल रहा है तो पूरा का पूरा तो हम लोग दिखाई नहीं पाया है। एंड मोर ओवर ये जो एस्टिमेट सैंक्शन अमाउंट जो है 18 करोड़ का है, व्हेयरएज हम लोग को फंडिंग किया है 14 करोड़ ओनली। इसलिए ये
कम्प्लीटली जो प्रोविज़न में स्कोप में जो रखा है वो कंप्लीट कर नहीं पाया। थैंक यू। चलिए ये रही वो वाले बात जैसे आपने अभी बताया, लेकिन अभी इसमें हमने पाया कि इसमें लगभग जो ये है एज पर जो कागजात, ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, अपने मनमानी कहानी नहीं कह रहा हूँ, ये अभी ये कानूनी कागजात है जो कि आरटीआई मार्कर बाकायदा आरटीआई मार्कर सर के ऑफिस से उनके विभाग से निकाला गया है, उनके ही दिए गए कॉपी है। इस पर पूरा सर ये पूरा मेंशन इस पर कम से कम जो कलवर्ट है, जो छोटा मोटा जो स्पान के जो कलवर्ट लगभग 3-4 मीटर का, वो कम से कम सर इस पर लिखा गया है कि 61 नोसेस बनना चाहिए था। लेकिन हमें जब हमने यहाँ देखा, जब हमने आया तो हमें मिला 52। तो इस पे 54 नोस है। चलिए 54 हो या फिर 52, गायब तो हुआ है। इसमें कुछ घोटाले करने की हमें ये सबूत मिल रहा है, क्योंकि बनवाना एक्चुअली 61 था लेकिन बनाया गया 52 या फिर 54। तो इसमें आप अनुमान लगाए कि इतने सारे ब्रिज, अगर एक ब्रिज को अगर आप 4-5 लाख का ये एस्टिमेट करके अगर आप चलिए मानिए, तो भी अभी 61 ब्रिज में से इतना 52-54 बना है, तो जितने सारे ब्रिज है वो आप लोगों के द्वारा घोटाले में किया गया है या फिर वो कौन जो कॉन्ट्रैक्टर उसके द्वारा किया गया। क्योंकि अगर हम कहेंगे कि इतने सारे इसमें गड़बड़ी है, तो ये सीधा हम कहेंगे कि इसमें कहीं ना कहीं विभाग के आपके पीडब्ल्यू विभाग के भी फेलियर है। क्योंकि आप लोगों ने जब कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर काम कर रहे थे, तब आप लोगों के इंजीनियर द्वारा इस पर निगरानी पर नहीं रखा गया, इसलिए इसका कारण उन लोगों ने अपना आसानी से इतने सारे जो कलवर्ट है वो खा गए, ऐसा पब्लिक का भी कहना है। उस पर आप कर रहा है, क्योंकि आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि आप अधिकारी है। नहीं, एक्चुअली ये जो 54 जो कलवर्ट बनाया है, आउट ऑफ 61 एज पर एस्टिमेट 61 नोस होना चाहिए, लेकिन जो गवर्नमेंट का तरफ से हम लोग को इतना फंडिंग नहीं मिला है। दैट्स व्हाई वी हैव ओनली कंस्ट्रक्टेड 54 नोस अभी जो फिलहाल देख रहा है। और रेस्ट को जो क्या किया है कि ये बिकॉज ऑफ जो RWD जो अभी जो फिलहाल जो रास्ता बन रहा है, उसमें कोई डिसमेंटल करके फिर से बनाया वाला भी होगा, और इतना ईयर्स का बाद में। और मोर ओवर ये जो फंडिंग जो है 18 करोड़ जो है, वो जो हम लोग को कम्प्लीटली पैसा नहीं मिला है। ओनली वी हैव गॉट 14 करोड़ ओनली। तो 14 करोड़ में ये प्रोविजन नहीं कर पा रहा है पूरा का, इसलिए रेस को नहीं किया। जो अभी जो प्रोविजन में जो है वो नहीं कर पाया है, क्योंकि हम लोग का जो अमाउंट जो कितना फंडिंग किया इतना का ही हम लोग काम किया है। थैंक यू। चलिए, जैसे मैं पूछ रहा हूँ और जैसे मैंने आपको दिखाया, आप सबको भी मालूम होगा, ये बाकायदा मैं आप लोगों को जो सुबह के जो ये है जो वीडियोस है जो हमने 0 पॉइंट से स्टार्ट की थी, वो मैंने आप लोग को दिखाता रहूँगा। और जैसे आप लोग देखते आए हैं, तो बाकायदा यहाँ पर जितना मेंशन है, अभी रही ये कलवर वाली बात, जिस पर 6, 7, 8, 9 कलवर गायब है, जिनका ये हो गया, मतलब जिसको खा लिया, इसको घोटाले कह लो या फिर कुछ भी कह लो। और सर अभी आते हैं रिटेंशन वाल और जो ब्रिज वाल होते हैं, उनको आप लोगों के विभाग द्वारा बनवाना चाहिए था कम से कम 734 मीटर। लेकिन आज जब वहाँ से हम लोग घंटे आए हैं, हम लोगों ने टेप भी लेकर गया, तो अभी आखिर में जब हम यहाँ एंडिंग पॉइंट पर आए हैं, तो आपको बनवाना चाहिए था 734 मीटर। लेकिन अब आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि जो वाल हम लोगों ने देखते आया है, वो ऐसे जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया वैसे जो वाल बनवाए गए वो वैसे ही पहुँचते हैं या फिर नहीं? ना ये अभी जो कमिटी जो है ना, पैक कमिटी लोग, ये लोग अभी नाप के और उन लोग अप्रोक्सीमेटली मेजरिंग किया है, तो मेरा ख्याल से ये पहुंचना चाहिए। शायद मेजरिंग में इधर उधर करके मैंने प्लस माइनस तो हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट ये होना चाहिए। और ड्रेनेज की बात हम करेंगे सर, जहाँ पर हमने देखा है कि जो ड्रेन है वो वहाँ पर बिल्कुल शून्य, हम कहते हैं कि बिल्कुल शून्य, बनवाया ही नहीं। क्योंकि जहाँ पर ड्रेन बनना चाहिए था वहाँ पर ड्रेनेज नहीं बनाने के कारण जो पानी ड्रेन से बहना चाहिए तो वो जो सड़क है, सड़क के ऊपर होके दूसरी पार निकल जाता है। उस पर आपका क्या राय है सर? हाँ, ये राइट। ये जो है अभी जो हम लोग का जो फर्स्ट फॉर्मेशन कटिंग और वाइडनिंग में हम लोग का जो इसका कच्चा ड्रेन का प्रोविज़न था, इसमें सीसी ड्रेन का प्रोविज़न नहीं था, इसलिए हम लोग ड्रेनेज कर नहीं पाया। लेकिन जो कच्चा ड्रेन तो पहले जब फॉर्मेशन कटिंग जो और वाइडनिंग करते समय में काम किया था, लेकिन बिकॉज ऑफ द रेनी और ये स्लिप का वजह से पूरा ये सब अभी पिलअप होके मतलब ड्रेनेज सिस्टम का अभी वही ऐसे अब जो बोल रहा है वही हो रहा है। ये सड़क अच्छी तरीके से या फिर उसको कानूनी तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन नहीं, इसका निर्माण नहीं किया गया, इसका गलती हम यूँ भी कहे कि आपके डिपार्टमेंट का या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर का, अगर ये गलती ये घोटाला कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किया गया है, तो आप ऐसे विभाग अफसर, विभाग अधिकारी, आप कौन से स्टेप आगे चलकर पब्लिक के हित में लेना चाहेंगे सर, या फिर पब्लिक के हित में बोलना चाहेंगे सर? नहीं, ये तो मेरा तरफ से तो उसको मैं बोल नहीं पाएगा, क्योंकि अभी आप लोग जो कमिटी गठन करके ही अभी इंस्पेक्शन कर रहा है, तो मैं एक PWD का तौर पे ही एक रिप्रेजेंटेटिव में मैं भी आया हूँ। तो ये तो जैसे
पब्लिक और कमिटी लोग क्या बोलेगा वही होगा। इसके लिए तो हमारा मतलब नो आंसर माना। चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। चलिए, ये रहा जो पीडब्ल्यू विभाग के जो अधिकारी है, उनसे हमने बात की। इस पर जितने भी मेंशन है, जैसा बनना चाहिए वैसा बना नहीं, जैसे मैंने वीडियो आप सभी को दिखाया, और कितने बनना चाहिए था, हमने कितने पाया है, उनका पूरा रिपोर्ट भी मैंने आप सभी को दिखाया। अब हम बात करने की कोशिश करते हैं जो RWD विभाग के जो अधिकारी है, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपको। हाँ, नमस्कार। अच्छा सर, सुनने को ये मिला है कि जब पीडब्ल्यू विभाग द्वारा इस सड़क की निर्माण की जा रही थी लगभग 2011 से लेकर 2018 आते आते ये जो सड़क की जो अधिकार है वो आपके विभाग को दिया गया था, जो लगभग 15 करोड़ का था। हाँ, 15 करोड़। तो 15 करोड़ के अंतर्गत जो ये जो सड़क है, इसके 15 करोड़ के अंतर्गत ये जो सड़क को लेकर आप लोगों को कम से कम जो ब्रिज है कम से कम 15 मीटर का होना चाहिए था। ऐसा ब्रिज स्पान वाले 15 मीटर दो है। हाँ, 15 मीटर वाले ब्रिज आपको 2 बनवाना चाहिए था, वो आपने बनाया? हाँ, एक तो बना लिया, खत्म हो गया। अभी एक को बनाना शुरू कर रहा है। एक को बनाना शुरू क्यों कर रहा है, जबकि आपने इस सड़क को निर्माण करते समय जो वहां पर हमने शुरू में बताया कि बाकायदा आप लोगों को मैंने जहां बोर्ड टंगा हुआ था इस सड़क का, वहां पर मैंने आपको बोर्ड दिखाया जहां लिखा हुआ था कि क्लियर कट लिखा हुआ था कि इस सड़क का डेट ऑफ कंप्लीशन 24 अप्रैल 2022। लेकिन अभी ये विभाग अधिकारी कह रहे कि एक जो ब्रिज है वो बनवा लिया, एक अभी बनवाना शुरू हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है सर? अगर आप लोगों ने छानबीन अच्छी तरीके से किया होता तो वो ब्रिज कंप्लीट होने से पहले कंप्लीशन ऑफ डेट आप लोग कैसे दे सकता है? आप स्टार्टिंग पॉइंट में आप जो साइन बोर्ड में दिया है, दैट इज ए स्टिपुलेटेड डेट, दैट इज नॉट ए कंप्लीशन। वो अभी मैंने ऑनगोइंग है ये प्रोजेक्ट जो है, जब वो खत्म होगा तभी हम लोग उसको ये लिख देगा बोर्ड में। आपने मैंने स्टिपुलेट और एक्चुअल डेट ऑफ कंप्लीशन इज डिफरेंट। चलिए, ये रहे वो ये ब्रिज वाले बात। अभी आप लोगों ने ड्रेनेज जो सिस्टम होती है मैंने आप सभी को दिखाया, यहाँ पर ड्रेनेज बिल्कुल शून्य, मैं कहता हूँ बिल्कुल शून्य। और यहाँ पर दिया गया है कि लगभग 2900 मीटर, या जो कि मान के आप चलिए कि लगभग 3 किलोमीटर का होना चाहिए। 3 किलोमीटर का होना चाहिए यहाँ पर ड्रेनेज, जितने कोने कोने पर बनेंगे उनको हिसाब करके एक साथ जब एकजुट में हम हिसाब करेंगे तो कम से कम 2932 मीटर का है, जो आप मान के चलिए कि लगभग 3 किलोमीटर का होना चाहिए था। लेकिन ड्रेन आपको, जैसे मैंने दिखाया कि यहाँ के जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बिल्कुल जीरो है। उस पर आपका क्या राय है सर? आप निगरानी पर आप ऐसे कॉन्सर्न विभाग अधिकारी होने के कारण आप लोग निगरानी नहीं रखते, इसलिए शायद ऐसा होते होंगे सर। 0 पॉइंट से जब हम आते समय, अब तो ये बुक हम लोग का 20 किलोमीटर है, तब आते समय आपको सीसी ड्रेन तो दिखाई दिया होगा। सीसी ड्रेन तो है, ई बुक में भी है और ये पारेंग रोड में भी है। लेकिन हाँ, इट इज़ ऑन गोइंग, पुल कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन मैक्सिमम जो है सीसी ड्रेन भी बना चुका है। ये सारे जीरो पॉइंट से लेकर अब यहाँ एंड पॉइंट तक पहुंचकर आप एक विभाग अधिकारी है, क्योंकि ये जो पहले जब पीडब्ल्यू विभाग के अंतर्गत जब काम हुआ करता था, उन लोगों ने उनकी जो बातें उन्होंने कही, फिर उसके बाद 2018 आते आते ये काम आप लोगों के अधिकार में आ गए थे। अभी आप सरकारी अधिकारी, आप विभाग अधिकारी है, तो आपको क्या लगता है कि हम लोग का 20 में आ गया था? चलिए, 2020 में आपके पास आ गए थे, लेकिन आज आप यहाँ इंस्पेक्शन पे हमारे साथ चल के यहाँ अपने आंखों देखकर आपको कैसा लगता है कि ये जो सड़क है वो सही तरीके से निर्माण हुआ है? देखिए, ऐसा है, ये अभी रेनी सीजन है, जब ये आपका ये ड्रेन जो है आर्डन ड्रेन में क्या होता है, जब बारिश होता है तो वहाँ में पहाड़ से मिट्टी आके उसका ब्लॉकेज हो जाता है। तो क्या होता है, रन ऑफ वाटर जो है सरफेस में आ जाता है, रोड सरफेस में, तो कहीं ना कहीं तो ये डैमेजेस हो जाता है। दैट डैमेजेस विल रेक्टिफाई व्हेन द लीन सीजन विल कम। चलिए, आपने इस सड़क के अंतर्गत कितने ऐसे ये कल्वर्ट, जो सीसी कल्वर्ट होते हैं, छोटे मोटे जो कल्वर्ट होते तो हैं, हम लोग का 24 नंबर्स है। 24। हाँ। आपको बनवाना कितना चाहिए था? हम लोग को 24 तो कंप्लीटेड है। और आगे चलकर जहाँ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो ये है आम पब्लिक है, और अभी देखा है कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी इसको लेकर कंप्लेन किया गया है। अब ये जो सड़क को पाया गया है, हमने बाकायदा आप सभी को दिखाया, इस सड़क की निर्माण सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर आप ऐसे सरकारी अधिकारी इसको ठीक करवाने के आप ऐसे कौन सी स्टेप या फिर सजेशन? ठीक है, आपकी तरफ से। आप BRTF रोड 0 पॉइंट से लेकर आप सुबले ब्रिज तक आया है, जितना आप BT किया है उसको तो आप देखा ही है। इट्स ए गुड। हाँ, कहीं कहीं ये पोर्ट सोल है, वो तो ड्यू टू ये आपका पानी आने का, ये रन ऑफ वाटर चलने का, ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ ड्रेनेज। या BT की बात आ ही गई तो यहाँ की जो पब्लिक है वो ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो ब्लैक टॉपिंग है वो क्वालिटी नहीं है, लो क्वालिटी ग्रेड है।
ऐसा भी कहा जा रहा है। देखिए ये तो क्वालिटी है, क्योंकि हम लोग का एसक्यूएम एनक्यूएम भी आके क्योंकि चेक सुबह हमने वहाँ पर जब शुरुआत करते समय यहाँ बीच बीच में हमने देखा कि ये अपने हाथों से उठा सकते थे या फिर पैर पर कुछ करने से निकल जाते थे, ऐसा लो क्वालिटी में ऐसा कह रहे हैं। देखिए इसमें ऐसा है, जो लो क्वालिटी जो आप बोलते हैं ना, क्योंकि ये जो हम लोग का रेनी सीजन में किया गया है, तो कॉन्ट्रैक्टर भी एग्री है दिस पोर्शन इज वर्स, तो हम लोग उसको रेक्टिफाई करेंगे, क्योंकि इट इज़ ए ऑनगोइंग स्कीम। ऑनगोइंग स्कीम है तो सर इसका कंप्लीशन ऐसा कैसे टांग सकते हैं बोर्ड में, ऐसा लिख के कैसे टांग सकते हैं? नहीं वो स्टिपुलेट है, नॉट एक्चुअल। स्टिपुलेट मैंने हम लोग इसको उस 2 साल में कंप्लीट कर सकता है, करेगा बोल के नहीं, दैट इज़ कॉल्ड स्टिपुलेटेड। और एक्चुअल कंप्लीशन इज़ डिफरेंट। जब एक्चुअल कंप्लीशन हो जाएगा ना, तो स्टिपुलेट डेट में हम लोग उसको लिख देगा। चलिए धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ओके, थैंक यू अरुण भूमि। तो हम लोग उस दिन टीम आदिसु आके डीसी सियांग को एक कंप्लेन लिखा है कि ये जो दसिंग पारंग लीगिंग रोड जो कि पीडब्ल्यूडी द्वारा एनएलसीपीआर में उसको टेकअप किया गया था 18 करोड़ में। फिर उसी के बाद जब पीडब्ल्यूडी उसको टेकअप करने का बाद वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया है अप्रैल 11, 2021 को। उसका बाद 5 महीना का बाद फिर वो PMGSY में जो RWD डिपार्टमेंट जो है उसको सितंबर को, नॉट एग्जैक्टली सितंबर, नवंबर को लोग टेकअप किया है। टेकअप करके उन लोग को 23 करोड़ रुपया दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसको ये रास्ता का बनाने के लिए। तो इस बीच में हम लोग को यहाँ का पब्लिक से भी बहुत कंप्लेंट आया, फिर हमने भी खुद विजिट किया रास्ता को। मोर देन 38 करोड़ पैसा से जो रोड बनना है तो वो तो एक हाईवे बनना चाहिए, जो हम लोग का आर्मामेंट जहाँ में आधी बेल में अगर किलोमीटर वाइज भी हिसाब करने से भी पर किलोमीटर तो 1 करोड़ पैसा तो आया है उन लोग का DPR का मुताबिक से। लेकिन जब पर किलोमीटर 1 करोड़ रुपया आता है तो ये रास्ता जो है एकदम बहुत अच्छा से बनना है। तो हम लोग जब विजिट करके प्रैक्टिकली देखा है तो ये रास्ता बनना ना का बराबर है। तो उसमें जो भी डिपार्टमेंट टेकअप किया, तो हमने DC सियांग को कंप्लेन लेटर लिखने का, DC सियांग एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया। तो आज हम लोग कमेटी का साथ आया है, तो हम लोग भी इस रोड को इंस्पेक्शन किया है। तो हमको अरुण भूमि का न्यूज़ चैनल का माध्यम से हम ये पब्लिक को बताना चाहिए, सियांग पब्लिक का, स्पेशली ये सिमांग भांगो का जितना भी पब्लिक है, व्यूअर्स या ड्वेलर्स है, जो भी सिमांग भांगो का ये जो रोड है, लाइफलाइन रोड है, इसमें जो ये रोड है ये सिमांग भांगो का लाइफलाइन है। यहाँ में पारंग बस्ती यहाँ से आता है, सुपसिंग यहाँ से आता है, सीने यहाँ से आता है, यीबुग यहाँ से आता है, लीसिंग यहाँ से आता है, मैसिंग यहाँ से आता है। ये कुल मिला के 6-7 बस्ती का ये लाइफलाइन है। अगर ये 6-7 बस्ती का लाइफलाइन का हालत अगर 20 करोड़ पर किलोमीटर 1 करोड़ पैसा आने का इस हालत में हो रहा है, तो मतलब ये तो हमको लगा है गलत है। बट जो हम लोग आज देखना जितना कोशिश किया है, जितना विभाग के जितना भी PWD का भी आया है, RWD का भी आया है, CO साहब, DPO साहब, जितना भी करके जितना फैक्ट फाइंडिंग टीम आया है, तो हम लोग सबसे बात यह है, तो हम लोग उसका विजडम को भी जितना CO साहब का, DPO साहब का और जितना एक्शन आया था उसका विजडम को भी हम लोग इतना नहीं बोलेगा। और हम लोग यहाँ में उसको रिगार्डिंग उसके एक कमेंट्स तो पास नहीं करेगा, हम लोग वेट एंड वॉच करेगा, उन लोग का रिपोर्ट को भी रुकेगा। तो इस बीच में सिर्फ हमको बताने के लिए ये है कि आप लोग का अरुण भूमि का माध्यम से सिर्फ ये बताना चाहते हैं, ये रोड को जो है सुमोतो में PWD डिपार्टमेंट जो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया है। फिर PMGSY RWD इसको जब टेकअप किए तो हैंडिंग एंड टेकिंग का भी कोई कागज़ नहीं है, फिर इसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का भी कोई कागज़ नहीं है। बट ये जो है हमको लगता है कि ये दोनों डिपार्टमेंट का मिल के बीच का एक कंस्पिरेसी है, जो पब्लिक को लूटने का और पब्लिक का पैसा को मिसयूज़ करने का, फंड को मिस एप्रोप्रिएशन करने का एक साजिश जैसे लगता है। अगर कंसर्न डिपार्टमेंट यहाँ में सही ढंग से काम करता तो ये रास्ता अभी 2 लेन जिसमें ये रास्ता में जो पैसा है अगर उसको सही ढंग से यूटिलाइज़ करता तो ये रास्ता भी 2 लेन होना चाहिए था। बट उसको क्या हुआ है क्या नहीं वो डिपार्टमेंट जानता है। लेकिन सिर्फ हम इतना बताएगा पब्लिक को, जो भी हुआ है इसमें हैंडिंग एंड टेकिंग कुछ नहीं हुआ है। NLCP PWD का रोड को मिडनाइट में सुमोतो में कैसे RWD लिया है, हमको ये बात भी समझ में नहीं आता है, तो वो लोग जाने। लेकिन हम लोग पब्लिक से ये बोलेगा और जितना व्यूअर को ये बताया है, ये सब दोनों डिपार्टमेंट का मिल के ये एक मिली भगत है पब्लिक को लूटने के लिए और सिमांग बांगो को रास्ता को ख़राब करने बनाने का नाम में पैसा खाने का। और एक्सेल में तो रास्ता बनाने है, जैसे कि अभी PWD का DPR में देखने से भी उन लोग का जितना देखने से
ड्रेनेज तो बनाया है बोलते हैं, ड्रेनेज तो दूर दूर तक एक भी दिखाई नहीं दिया। RWD का में देखने से भी 22 किलोमीटर को लोग किसी में 3 किलोमीटर से ज़्यादा पक्का ड्रेन होना है और बाकी में तो कच्चा ड्रेन होना है। कच्चा ड्रेन तो हमको दूर दूर तो दिखाई नहीं दिया है, लेकिन हम अरुण भूमि का चैनल का माध्यम से डिपार्टमेंट RWD डिपार्टमेंट को भी ये अपील करेगा। चलो ये तो मानता है मानसून सीजन है, बट ये सीज़न जब जैसे ही ख़त्म हो जाएगा हम ये होप करेगा कि आप लोग अपना काम को सही ढंग से करेगा, और जो इसमें पार्टिकुलरली इंजीनियर पोस्टें थे, वो चाहे JE हो AE हो, वो अपना काम अच्छा से निभाएगा। तो उसको जो इसमें डिपार्टमेंट का PWD या RWD डिपार्टमेंट का जो यहाँ में JE और AE या कोई भी सर्वेयर या कुछ भी विभाग से कुछ भी एंगेज है, उसको हम ये रिक्वेस्ट करेगा, जब भी काम करेगा वर्क से बढ़ के काम कीजिए, ना कि यहाँ में कॉन्ट्रैक्टर आके बोलेगा मेरा रास्ता ख़त्म हो गया बोल के एक फ़ोन कर देगा, AC रूम में बैठ के वो बिल बना के बिना छानबीन करके। प्लीज़ बिल मत बनाइए, बी प्रैक्टिकल, रास्ता को विजिट करके सच में वो कॉन्ट्रैक्टर सही में काम किया है कि नहीं किया है उसको देख के बिल बनाइएगा। और उसी शब्द के साथ में आपको भी यहाँ आने के लिए थैंक यू। अभी हमारे पास मौजूद हैं कुछ पब्लिक जो यहाँ की स्थानीय जो यहाँ के जो पब्लिक है, उससे भी हम इस सड़क को, जिस सड़क की इंस्पेक्शन आज हम करने आए हैं, इस सड़क को लेकर इन लोगों का, क्योंकि सुविधा उन लोगों को मिलनी चाहिए, सुविधा पब्लिक को मिलनी चाहिए, उन लोगों का इस सड़क को लेकर उन लोगों का राय क्या है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा कि उन लोगों को मैं उनके अपने यहाँ के जो स्थानीय भाषा में वार्तालाप करने की कोशिश करूँगा। बाकी मैं जितना भी उन लोग बोलेंगे वो मैं आप सभी को बाद में बताने की कोशिश करूँगा। हाँ या जो आगाम या हिम जो हिम दापु पुनम हिम PW kelang WRD atau RWD lok ke dapu punam him nol kapala andon gai do putung ma gai mang amlanga andon ma hi mane ngolu dolunga bue ido kom ngolu kom mane anyongo ko nioma yonem kindung iem hi mane DPR system lok bilkul atihim imatu idola ngolu mane imam komplain na dedinem idung ido kom ngolu komplainem dolunga mi ke himmingemang iem hilono lumane heke ngoluk adi ai ke kue mane kinna pala dolung kum tiring melok bedu bedang development ko arong aye imodo iname mane noluk him aye imodo la imo ipelagi nunam lula mane DC SP siang district hokem abola hilok anam him airu engomidung iem bulu mane bilkul ati rizal kamadung huak kom DPR system lok bilkul age dimang de him de noluk e badang condition em silongul karena mutu agar kamai hing dem mubom dula nol hokke क्योंकि benefit sem nol mari papa lagi du noluk noluk सुविधा लगा पमादे badang him pebidungan idom badang him kawam du nambul ai pemadung जबकि holo kalbar em kom dekap CC kalbar kira kom 61 65 61 atau ko pupenama itu dem kom iyepil ngo koya putun dem kapapak da muende de no ma detu dem ngo mane government de mane takam atim mane jasla atim idung iem kalbat CC drain takam atidem government ne pijilipiti em kabom dola holopak agirem ila pelagiem kala mane lulik kolokom imang de ngolukom dolunge ie nambagem ilang kanu namem kom kontraktor kedinge minggemang de kontraktor minggemai dung department week do department hok mane kondang na kedihi agir madung ja holo him dapu him department ai pe pubi manam laga pe hi dapu hi lori manam laga pe nol solo duna engko duk kosto kal padun aba ngolu hok dune him da em ai ma ibi ma ikolo daddina duk kosto asa nolu hining kom kato lengkanto ami hinem kom mol jodungku gari badang he idung aimang dei ko arelo mane brise kom aimang dei la hining kom ami hinem kom mane pedonga hilokom gorngilok bila jola en bomdung ko ai dei langol bojeru dug dung him mane hile ko angkuma ye bedahi iem him bedahim leiri ko ado him mane pakkai lagi dung kao mane DPR system lunam lok agerem gerbi lagi dung him bedang him kamporup nolum subida padop ai pe department government ne pubido mul amla nol mudon de ngol mudung mane government department ai ibi lagi dung ngolum de ibido ngoluk lukolo mane ngoluk komplain itika dungai mane system lok imam mane kao ibika emla mane ngol ludung idola
bulu ibi mang dem kom ai kontraktorem kom ludung dekta ngol hol komitiem kom goton nang kom ngolu mane komplain kom ikidung ido kom ngolu ke dolungan abu agom dem ngolu belu bi mang ai चला आई रो डोलो पो नाम लगा हाँ इससे भी हम पूछने की कोशिश करते या हिम नुलुक बदांग हिम डीपीआर इसा पपुमांग लांगोलुम कंप्लेन लांगुल सिलो मिगो मम आबो तका आय कांगो बोनाम दे बुलुकोम आगे कासु तो बदा हिलो रुमांग इदोकोम नुल हो येने नुल होलक के इsu nama नुल बदांग हिम अंदुंग के तो लका मा कपक पक लाम गदन आई पितुंग लांगे मा आई मांगम लांगे आइरु दो नुल खेलक मिगो मम आबोला एनम देम आइरु एमुदंगलु ngolu doglai dung ai iname hu bada hem itung DPR system lok imang helo tarkul hemi error jemie ma athilai dung de hol mane dem katu langol duk emudung munga do langol complain mi kadung ido la officially ngol mane ido hin bada contractor lang mane department atingol munga kuma अच्छा नुलुक के हिम आई पिबिलांग का आहिम गायरु पिबिलांग का हमला कंप्लेन येनम बुल एंको कोल नुलुम लोयान सुदोकुल mangol matiluan himang ngolu matiluan himang mane indirectly mane bulu do lau de kagere ido ina mangolung muina metu 10 years metakom 5-6 years mane ai bedan du ngolu hubida ngolu muido जे हिम सुविधा पे हिम बदांग हिम आयरु हुबा के डिपार्टमेंट बा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश है नुलुक सुविधा लगा पे हिम गायरु बदांग हिम पुबी कुब लगी दो हिम पिंगो नाम के दम कंपोइन भी कुब लगी दो हमला नुल मुइदन muido चा आयरु दो ha airu चलिए यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन लोग का हमेशा ये कह रहे कि अपील कर रहे हैं कि यहाँ जो सड़क की जो हालत है ये जिस स्थिति पे है उसको ये इसे मरम्मत करने की बहुत ज़रूरी है और जितने इसका करप पर क्रैक पोजीशन है क्रैक पॉइंट है वैसा ये मरम्मत करने की गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से और या फिर जो कंसर्न विभाग है PW कह लो या फिर RWD वाले विभाग को उन्होंने अपील की और बहुत यह सड़क जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक उन लोगों को ऐसे ही तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता रहेगा, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। इस सड़क निर्माण को लेकर हमने जो दो विभाग है जो एक्चुअल में इस सड़क निर्माण के अधिकारी थे, एक थे PW और एक थे RWD, और आज इस सड़क को देखकर इस सड़क को लेकर उन दोनों विभागों की जो अफसर है उनसे हमने बात करने की कोशिश की, उनसे हमने बात की, उनकी तरफ से क्या राय है वो भी हमने जाना और इस सड़क को किस तरह बनना चाहिए था लेकिन वैसा बना है या नहीं यह आप लोग खुद सोच लीजिए कि क्योंकि जैसा बनना चाहिए था वैसा बना है या नहीं उसका हकीकत मैंने आप सभी को दिखाया, क्योंकि हमारा कोशिश हमेशा यही रहती है कि हमारे प्रदेश के कोने कोने पर चल रहे खबर को आप तक पहुँचाओ यानी जनता तक पहुँचाओ। ऐसे ही खबर देखने के लिए आप लोग बने रहना और देखते रहना। मैं आनंद बोरांग, अरुण भूमि।